हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं और मॉर्निंग का टाइम है। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मैंने सोचा जल्दी काम कर लूंगी तो फिर थोड़ा आराम करने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले उठ के मैं गई छत पे और कबूतरों को डाल गई दाना। उसके बाद ऊपर जैसे ही गई तो इतना ज्यादा कोहरा हो रखा था और इतनी ठंड बढ़ गई है एकदम। उसके बाद नीचे आई, लॉक वगैरह खोला बाहर का और झाड़ू लगाई। झाड़ू मॉर्निंग में तो सभी लगाते हैं और लगानी भी चाहिए। उसके बाद आ गई मैं किचन में। उसके बाद फिर कल शाम को ही मैंने गाजर काट के रख दी थी कि सुबह में आलू गाजर बनाऊंगी। और नए आलू आने लग गए हैं मार्केट में, तो नए आलू मैं लेके आ गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें नए आलू डाले जाएं गाजर में। ठंड में ना सब्जियाँ अच्छी लगती हैं। सब्जियाँ भी कुछ ज़्यादा ही मिलती हैं सर्दियों में। तो बस थोड़ी सी मैंने मटर भी डाली है इसमें। और यहाँ पर मैंने सारे आलू टमाटर प्याज कट करके रख लिए हैं। चढ़ा दिया इधर भगोना और डाल दिया मैंने इसमें तेल। तब तक तेल होएगा। उसके बाद तेल हो गया था जैसे ही, वैसे मैंने डाल दिया था जीरा। और जीरे के साथ फिर डाल दूंगी मैं कटी हुई प्याज। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं हमेशा बना के रखती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता कि लहसुन छीलो फिर अदरक को छीलो उसके बाद उसको उसका पेस्ट बनाया जाए। तो मैं इतना टाइम कहाँ होता है मॉर्निंग में, और मैं पेस्ट हमेशा बना के रखती हूँ क्योंकि ये ना खराब नहीं होता। आप हफ्ते में 15 दिन में मतलब आराम से चल जाता है, हफ्ते 15 दिन। तो बस यहाँ पर प्याज तो भुन गई थी, यहाँ मैंने डाल दिया है टमाटर और अब मैं डाल दूंगी सारे रेगुलर मसाले। तो मैं टाइम बार बार देखे जा तो रही आज थी तो कि वैसे भी कितना मैं टाइम लेट हो गया नहीं क्योंकि होने वाली टाइम पे भी क्योंकि हाजिर मुझे रख के उठ गई थी जल्दी। और 8 बजे का वैसे भी पीहू का स्कूल का टाइम है तो वो 8 बजे जाती है। वैसे तो 8:15 का, लेकिन मैं 8 बजे उसको भेज देती हूँ क्योंकि 8:15 घर से निकलेगी तो फिर वो लेट हो जाएगी। तो वह उधर इतने मसाला भुन रहा है तो यहाँ पर मैं आटा छान लूंगी क्योंकि आटा भी लगाना है साथ के साथ में। हस्बैंड का भी उठने का टाइम होने वाला है, वो भी उठने वाले हैं। और मॉर्निंग में ना बहुत ज्यादा ठंड लगती है। अब तो अभी तो इतनी ठंड आई नहीं है, अभी तो ये हाल है, लेकिन जब ज्यादा ठंड पड़ेगी जब क्या होगा। कहते हैं ना कि गर्मी ही सही है। जब सर्दी आ जाती है तो यही सोचते हैं कि गर्मी ही सही है, और जब गर्मी रहती है तो ये कहते हैं यार ठंड कब आएगी, ठंड कब आएगी। तो यही रहता है हमेशा। तो बस यहाँ मसाला भुन गया था, पहले मैंने डाली मटर, उसके बाद आलू और गाजर डाल दिए हैं। तो बस पानी में इसमें डालूंगी नहीं क्योंकि पानी डालने से ना फिर वो अच्छे नहीं बनते हैं। तो बस यहाँ तेल में ही भून के बनाऊंगी मसालों के साथ में। और अब मैं इसको मंदी गैस कर दूंगी और ये बनती रहेंगी, और इधर मैं लगा लूंगी आटा। मैं चाय जब पीती हूँ जब मेरी सब्जी बन जाती है और आटा लग जाता है, मतलब पीहू चली जाती है, जब भी मैं चाय पीती हूँ। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि पीहू से पहले मैं चाय पी लेती हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं हमेशा जब पीहू स्कूल चली जाती है उसके बाद ही चाय पी पाती हूँ। तो बस पीहू को मैंने उठा दिया था और इसको नहला के कपड़े पहना दिए हैं। और ये बैठ जाती है कोने में छिप के क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है सुबह में नहाने में। तो कोई भी नहाए उसको भी ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो वैसे मैं नहला देती हूँ। डेली मैं सर भी धो देती हूँ। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी उसको कपड़े पहनाए, तैयार किया, सर में तेल लगाया है और उसका हो गया रोना स्टार्ट। क्योंकि उसके कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। आन्या ना उसको ना इतना मारती है, क्या ही बताऊं। इन दोनों की इतनी लड़ाई होती है, कहीं ना कहीं उसको नोच देती है। तो उसके पूरे फेस पे कहीं ना कहीं निशान उसके नेल्स के लगे रखे हैं। तो बस यहाँ पर पीयू को मैंने तैयार कर दिया, उसको लग रही है ठंड। तो मैंने उसको सोल उड़ा दिया था, मैंने कहा चल ले सोल उड़ जा और वहां पर बैठ जा। तो इसकी बोतल में पानी भर के रख दूंगी और सब्जी भी बनने वाली है थोड़ी बहुत देर में। और यहाँ पर इधर तवा रख दिया है, अब मैं रोटी बना दूंगी झटपट क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और हस्बैंड भी उठ गए थे, वो तो अपने काम में लगे रहते हैं क्योंकि वो मॉर्निंग में जिम जाते हैं। अब सर्दी आ गई है तो वो करेंगे शाम की जिम। अभी तो जा रहे हैं, 1-2 दिन और जाएंगे, उसके बाद शाम को जाया करेंगे ऑफिस से आने के बाद। क्योंकि मॉर्निंग में इनका भी मन नहीं करता उठने का जब ठंड आ जाती है।
तो बस यहाँ पर इससे फिर से सोल हट गया था, तो मैं फिर इसको दोबारा उड़ा रही हूँ। और आजकल ना मैं इसको 2 रोटी बना के दे रही हूँ, पतली-पतली सी बनाती हूँ वैसे तो। लेकिन ऐसा ना, जैसे मैं पहले इसको 1 रोटी देती थी तो उसमें से भी बचा के लेके आ जाती थी। तो मैंने कहा अगर 1 रोटी दे रही हूँ उसमें से बच के आ रही तो क्या फ़ायदा? फिर मैंने सोचा 2 रोटी दूँ, 1 तो खाएगी, 1 बचा के लाएगी तो कोई बात नहीं, 1 तो कम से कम खाएगी। तो आजकल ना ये दोनों रोटी खा लेती है कभी-कभी, जब इसको सब्ज़ी पसंद आ जाती है तो ये खा लेती है, वरना ये बचा के ले आती है हमेशा। और सुबह में तो ये चाय पीती नहीं है, आन्या को तो चाय उठते ही दूध उठते ही चाहिए, और इसको ये पीती है चाय। दूध नहीं पीती, लेकिन इसको शाम को और दोपहर में दूध चाहिए। बस ये मॉर्निंग में नहीं पीती, पता नहीं क्यों इसको, मतलब उल्टी सी आ जाती है। तो मैं हल्की सी चाय पत्ती डाल के चाय बना देती हूँ, ताकि ये है कि ये पी ले, कुछ तो पिए। तो बस यहाँ पर रोटी मैंने बना दी है, और 2 ही रोटी बनाई है। हस्बैंड का टिफिन मैं बाद में पैक करूँगी, जब पीहू चली जाएगी उसके बाद, क्योंकि वो तो 10 बजे के बाद ही जाते हैं, तो इतने मेरा काम हो जाता है सारा। और पीहू पूछ रहा है कि मम्मा क्या बनाया आज? मैंने कहा आलू और गाजर। बोली अच्छा मम्मी ठीक है मैं खा लूँगी, लेकिन आलू ही मेरे को रखना, इसको आलू ज़्यादा पसंद है। तो जो भी मतलब सब्जी बनती है जिसमें आलू डलता है तो उसमें आलू ही रखती हूँ उसकी उसमें टिफिन में। और बस यहाँ पर छोटे-मोटे काम है जो मैं कर रही हूँ, और बार-बार हाथ धोने पड़ते हैं, तो ठंडा भी पानी हो गया है। तो बस मैं दूध लाती हूँ शाम को, तो शाम को ही पका के रख देती हूँ। फ्रिज में मैं दूध नहीं रखती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, क्योंकि फ्रिज में रखने से ना दूध का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो बच्चे नहीं पीते, बच्चे क्या हम भी नहीं पीते, पसंद नहीं आता, क्योंकि बिल्कुल जब इसमें मलाई जम जाती तो बिल्कुल पतला दूध हो जाता है। तो इस वजह से मैं कभी फ्रिज में नहीं रखती, हल्की-फुल्की मलाई निकालती हूँ मैं, ज़्यादा भी नहीं निकालती। तो बस यहाँ पर मलाई मैंने निकाल दिया, उसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, और दूध भी मैं गरम कर लूँगी, क्योंकि शाम तक दूध चलाना है। आन्या का कुछ नहीं पता, वो कब माँगती है दूध उसको नहीं पता। अगर उसको दूध नहीं मिलेगा तो वो रोने लग जाती है, तो इस वज़ह से मुझे दूध रखना पड़ता है शाम तक, क्योंकि शाम को ही दूध आता है। बस सब्ज़ी बन गई थी, और धनिया मैंने डाल दिया। सर्दियों में धनिया तो मिल ही जाता है, और बिना धनिया के सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो बस सब्ज़ी बन गई थी, और मैंने आलू-वालू उसके टिफ़िन में रख दिए हैं, और आप देख सकते हो तीनों गैस चालू हैं। बस अभी सब्ज़ी की गैस बंद की है मैंने। उधर चाय बन रही है, अदरक मैंने डाल दी है, और साथ के साथ मैं सब्ज़ी भी भगोने से चेंज करके इसमें रख दूँगी, ताकि मैं इसको भी साथ के साथ साफ़ करके रख दूँ। तो बस सब्ज़ी बन गई थी, और तो यहाँ पर हो गया पीहू का टाइम, और अभी भी कोहरा ऐसी का ऐसी है। 8 बजे हुए हैं, कोई बता नहीं सकता कि 8 बज रहे होंगे। आप देख सकते हो, ऐसे लग रहा है कि अभी सुबह के 6 ही बजे हैं, इतना ज़्यादा कोहरा हो गया है। और मैंने आज पीहू को कैप पहना दी थी, क्योंकि ठंड बढ़ गई है, कुछ नहीं पता कब ठंड लग जाए। तो बस यहाँ पर अब मैं लगा दूँगी झाड़ू। मॉर्निंग में लगा दी थी, लेकिन इतने अच्छे से नहीं लग पाती है, वो तो बस ऐसी फॉर्मेलिटी पूरी होती है मॉर्निंग में। तो अब अच्छे से अब झाड़ू लग जाएगी। यहाँ पर हम डस्टिंग मैंने कर दी है, थोड़ी बहुत रह गई है, वो मैं साथ के साथ करती रहूँगी जैसे ही पोछा लगाऊँगी। तो धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है हमारे यहाँ पर, और मेरी भी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, मुझे भी हल्का-हल्का जुकाम हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि रात तक कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। सर्दी मतलब कहते हैं कि सर्दी अच्छी होती है, लेकिन जब सर्दी आ जाती है ना तो बस यही लगता है कि गर्मी ही सही है। एक तो सर्दियों में ना पूरी बॉडी ऐसी रूखी-रूखी हो जाती है, पूरी स्किन बहुत ज़्यादा। तो बस झाड़ू मैंने लगा दी थी, और मैं आ गई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए। धूप तो निकल ही नहीं रही है अभी। टाइम 9 भी बज गए थे, और कोई धूप का भी अता पता नहीं था। तो बस मैंने डाल दिए सारे कपड़े, तो मतलब छत पे अब सूखेंगे, सूख जाएँगे। शाम तक तो अगर धूप नहीं आई तो नहीं सूखेंगे। अब तो कपड़ों में ये समझो 1-2 दिन लग जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं सारे कपड़े सुखा दूँगी, और अभी भी कोई धूप नहीं आई। कोहरा है, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है पहले से, अब थोड़ा कम है कोहरा। तो बस अब मैं आ गई थी नीचे, मैं सोच रही हूँ जितना जल्दी काम हो जाए उतना ही सही है। क्योंकि फिर ना लेट नहाते हैं तो ठंड लगती है सर्दियों में, यही होता है हमेशा। मैं सोचती हूँ जितना जल्दी काम हो जाए उतनी जल्दी मैं नहा धो लूँ। तो बस झाड़ू मैंने लगा दी थी, और डस्टिंग भी मैंने कर दी है। अब मैं लगा दूंगी पोछा, क्योंकि पानी
का काम तो सबसे ही बेकार लगता है सर्दियों में, लेकिन क्या करे, करना तो है ही। और मैं झटपट लगा दूंगी पोंछा, बैठ के मुझसे नहीं लग पा रहा था तो मैं वाइपर की सहायता से, वाइपर से ही हमेशा लगाती हूँ ज्यादातर, क्योंकि बैठ के लगाऊंगी तो टाइम लगेगा और इससे वाइपर से ना जल्दी जल्दी लग जाता है। और सर्दियों में तो वैसे भी ठंड में तो मन ही नहीं करता पानी में घुसने का, तो बस पोंछा लगा दिया था मैंने और नहा धो के आ गई थी मैं। देखा तो लाइट आ रखी, मैंने सोचा चलो अपने कुर्ते पे कर लूँ जो पहनूंगी, तो सबसे पहले मैंने अपने कुर्ते पे किया, फिर वो मैंने पहन लिया। मैंने सोचा इतने सारे कपड़े रखे हुए हस्बैंड के, तो इन पे भी मैं प्रेस करके रख दूं। ये काम ना मुझे सबसे बोरिंग लगता, बस क्या ही बताऊं। तो बस 2 ही शर्ट पे प्रेस हो पाई थी, तुरंत लाइट चली गई। अरे मैंने सोचा अरे यार ये क्या हो गया, लाइट चली गई। अभी तो सोचा था चलो मन बना के प्रेस कर दूं, लेकिन लाइट ही चली गई। अब इतने सारे कपड़े बच गए थे, मतलब 5-6 कपड़े जो रह गए थे प्रेस के लिए, अब मैं बाद में ही करूंगी। तो बस पीहू भी स्कूल से आ गई थी, तो फिर यहाँ पर मैं बनाने लग गई हूँ खाना, और धूप आ गई थी। आप देख सकते हो धूप आपको नजर आ रही होगी। तो धूप निकल गई है, लेकिन नहाने के बाद ना ठंड लगती है, तो मैंने स्वेटर नहीं पहना। मैंने सोचा अब क्या पहनूं, थोड़ी बहुत देर में तो सोना ही है, तो मैंने स्टॉल ओढ़ लिया था। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर खाना, क्योंकि हम तीनों मिलके अब खाएंगे खाना। काम सारा हो गया है और पीहू भी स्कूल से आ गई है, तो बस मैं अपने तीनों के लिए रोटी बना लूंगी। और ठंडी रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, रोटी अब गरम गरम खाने की आदत हो गई है, तो गरम गरम ही बनाती हूँ साथ के साथ, और साथ के साथ खाती हूँ। हमारे यहाँ पे ना बहुत, मतलब पास में ना रेलवे लाइन है, तो बहुत ज्यादा शोर होता रहता है, ट्रेन आती जाती रहती है बहुत ज्यादा। चाहे मैं अंदर वाले रूम में हूँ चाहे बाहर वाले रूम में, आवाज बराबर इतनी आती है, क्योंकि अभी पीछे सारा खुला है, तो इस वजह से आवाज बहुत ज्यादा आती है। और पीछे से आवाज आए जा रही थी पीहू अन्य की कि कितना टाइम लगेगा मम्मा, खाना लाओ खाना लाओ। बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, अगर उनके सामने 1-2 मिनट लेट हो जाए ना, तो उनका यही ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। तो बस जब ये दोनों मिल जाती है ना, तो फिर मत पूछो, फिर तो पूरे घर में हल्ला बोल देती हैं। और अब पीहू की पड़ने वाली है छुट्टी, तो मैं यही टेंशन में हूँ कि पूरा दिन कैसे कटेगा, क्योंकि ये दोनों मेरी नाक में दम करके रख देती है। कोई बात नहीं मानती जब ये मिल जाती है, और कोई सामान इधर से उधर फैला के रखती हैं। तो अब क्या करें, छोटे बच्चे हैं, ऐसा तो हमने भी किया होगा। कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहता है। तो बस यहाँ पर बन गया है खाना, और अब मैं लगा लूंगी एक प्लेट में। सब्जी मैंने कर ली है, और आज पीना है मुझे मट्ठा। हो रहा है ठंडा, लेकिन मन नहीं मानता। तो गाइस जिसको खाना खाना आ सकते हो, और साथ में आन्या को मैंने बुला लिया, खाना खाएंगे, तो हमने मिलके खाना खाया। तो बस गाइस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।